सो माइग्रेशन की अगर बात करें या माइग्रेट कौन करते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म सपोज़ किसी एरिया में कुछ ऑर्गेनिज्म या कुछ बर्ड्स रह रही हैं। अब उस एरिया का टेम्परेचर में कुछ बदलाव आ गया है जो उन बर्ड्स के अकॉर्डिंग सूटेबल नहीं है, तो वो क्या करेंगी, वहाँ से भागने की कोशिश करेंगी। तो वो वहाँ से चली जाएंगी और किसी सही, जहाँ उनको सही लगेगा, उनके अकॉर्डिंग टेम्परेचर और सूटेबल कंडीशंस होंगी, वहाँ पर कुछ टाइम पीरियड के लिए रहेंगी। और जब पहले वाले प्लेस की कंडीशंस ठीक हो जाएंगी तो वो फिर से वहाँ पर चली जाती हैं। तो ये कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है, तो इसी को माइग्रेशन कहा जाता है। इसमें एक एग्जाम्पल आता है कि साइबेरिया से कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, और ये बर्ड्स आती हैं क्योलाडियो नेशनल पार्क, भरतपुर, राजस्थान में। तो साइबेरिया का जो एरिया है वहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशन में विंटर पड़ते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो रहता है। तो वो उन बर्ड्स के लिए टेम्परेचर सूटेबल नहीं है, जिस वजह से वो उस एरिया से निकलकर माइग्रेट करती हैं। किधर करती हैं? राजस्थान में। तो काफ़ी लंबा सफ़र तय करके वो यहाँ तक पहुँचती हैं, और जब कंडीशंस ठीक हो जाती हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग कुछ टाइम पीरियड के बाद फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। तो इस चीज़ को माइग्रेशन कहते हैं। हम लोग भी माइग्रेट कर जाते हैं जब सपोज़ हम जिस एरिया में रह रहे हैं, अगर वहाँ के लोग ठीक नहीं हैं, हम लोगों को परेशान कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, उस एरिया में तो नहीं रहोगे, आप कहीं और जाओगे। तो मीन्स यू आर माइग्रेटिंग फ्रॉम दिस एरिया टू अनदर एरिया, ठीक है। तो इस चीज़ को माइग्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट वन इज सस्पेंड। सस्पेंड मीन्स कुछ टाइम पीरियड के लिए उस स्ट्रेसफुल कंडीशन से निकलने के लिए कुछ वक्त के लिए हम कहीं छुप जाते हैं या कुछ टाइम पीरियड के लिए हम रुक जाएंगे, तो उसको सस्पेंड कहा जाता है। तो कुछ बैक्टीरिया, फंगस हैं, एल्गीज हैं या कुछ लोअर प्लांट्स हैं, तो वो अनफेवरेबल कंडीशंस में अपने चारों तरफ एक लेयर का फॉर्मेशन करते हैं और स्पोर में चेंज हो जाते हैं। जब ये स्ट्रेसफुल कंडीशन ख़त्म होती है, फेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं, फिर वो उस स्पोर से निकल आते हैं और अपने लाइफ जो है वो फिर से लाइफ साइकिल स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ और एनिमल्स हैं, जैसे कि बियर के अंदर हाइबरनेशन होता है। मीन्स जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, पोलर बियर जो पोल रीजन पर रहते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, जहाँ पर एक्सट्रीम वाली ठंड होती है, माइनस में टेम्परेचर रहता है, तो वहाँ ये क्या करते हैं, ये लोग जो बियर हैं, ये जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो ये कुछ टाइम पीरियड के लिए छुप जाते हैं। मीन्स कुछ नहीं, बाहर भी खाना खाने तक के लिए नहीं निकलते, क्योंकि इन्होंने अपनी बॉडी इस टाइप से अडेप्ट कर ली है कि ये कुछ वक्त के लिए ना भी खाएं तो इनके अंदर एक सफिशेंट अमाउंट में एनर्जी बनी रहती है, ठीक है। बहुत मोटी फैट लेयर होती है और फूड रिजर्व रहता है इनके अंदर, तो बिना खाए अपना ये काम चला लेते हैं। तो इस कुछ टाइम पीरियड के लिए छुपा रहना इज नोन एज हाइबरनेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज एस्टिवेशन। तो एस्टिवेशन में क्या होता है, एस्टिवेशन में कुछ फिशेस हैं, स्नेल्स हैं, ये भी क्या करती हैं, जब समर्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो उन गर्मी से बचने के लिए ये कुछ टाइम पीरियड के लिए छुप जाती हैं और बाहर नहीं आती, ठीक है। तो इसको एस्टिवेशन कहा जाता है। एक और होता है डायपॉज, जिसमें जू प्लैंक्टॉन्स जो हैं वो आपके माइक्रोस्कोपिक माइन्यूट एनिमल्स होते हैं, जो लेक्स में, पॉन्ड्स में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी कुछ टाइम पीरियड के लिए डायपॉज मतलब पॉज वाली कंडीशन में आ जाते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं करते, तो इनमें भी इस टाइप से होता है। मीन्स दे आर सस्पेंडेड फॉर सम टाइम, ये नहीं कि वो हमेशा के लिए कुछ कर रहे हैं। सस्पेंड का मतलब ही होता है कि लटकना, कुछ टाइम के लिए, हाँ, हाइबर्न मतलब छुप गए हैं। तो इस तरीके से जिसमें जो हो रहा है वो उसको उसके अकॉर्डिंग बोला जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड सस्पेंशन।